आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को दिखाएंगे गुलबर्गा की तहारी का मजा। जी हाँ, और तेलंगाना में आरटीसी हड़ताल से कैसी हो रही परेशानी और गरीब लोग अपने बच्चों की शादी में कैसा मकरूस हो जाते पुराने शहर हैदराबाद में। इसके अलावा खतरनाक पुल यानी ब्रिज भी आप लोगों को दिखाएंगे। इसके अलावा और भी खबरें दिखाएंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। हैदराबाद की बिरयानी तो आप लोगों को मालूम ही है, खूब मजे की रहती। ऐसी गुलबर्गा की तहारी भी बहुत मशहूर है, तेज रहती मगर मजे की रहती। खाए तो पसीने छूट जाना, लोग पसीने पोंछते जाते ठोसते जाते। वो अवैसी साहब भी क्या बोले तहारी के बारे में, सुनो और देखो। गुलबर्गा से हमारे नुमाइंदे जवाद मीर की ये रिपोर्ट। देखो, इतनी सर की होटल है, पूरी भरी हुई है। लोग लाइना लगा के ठहरे, ऐसा दिख रहा जैसा यहाँ पे फुगट में खाना डाल रहे, जगह मिलते बैठ जा रहे। ये सीन गुलबर्गा की एक तहारी होटल का है। यहाँ इतनी सर की जगह में इतने लोगों को देख के आप समझ रहे होंगे क्या तो भी है। ये लोग कई को तो भी मर पड़ के यहाँ टिकाने के वास्ते आ रहे। क्या इनके जोरुआ इनको खाना नहीं डाल रहे या फिर लोग गुलबर्गा से बाहर के हैं? जरा इनको देखो कैसा खा रहे, दे बशीर चूर चूर बोले जैसा खा रहे। मुंह जल रहा, पसीना भी आ रहा, पानी पी रहे, पसीना पोंछ रहे, फिर ले बशीर कर रहे। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया तारी है। यहाँ के जैसी तारी, गुलबर्गे की जैसी तारी कहीं पर भी नहीं है, समझे। खाने में बेस्ट, देखने में बेस्ट, समझे। जब यहाँ आकर तारी खाते हैं तो दिल खुश हो जाता, पेट भर के खाते हैं। तहारी में जो जायका है यहाँ की तहारी में माशाल्लाह कहीं भी नहीं मिलेगा आपको गुलबर्गा में। और दूसरे कई शहरों में हम गए हैं, क्योंकि गुलबर्गा की तहारी जो है यहाँ का इन्वेंशन है, गुलबर्गा में ही डिस्कवर की गई है तहारी। यहाँ की तहारी बहुत फेमस है गुलबर्गे में, और ये एरिया से हम कभी भी गुजर रहेंगे, हमारा यहाँ पे हम एक प्लेट खा के जाते हैं। भूख नहीं रही तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर खा के जाते हैं। तहारी तो हैदराबाद गुलबर्गा हर तरफ खाए, लेकिन हैदराबाद की बिरयानी गुलबर्गे की तहारी अच्छी है। लोग बड़े के पाए का शेरवा दाल ले रे चूर रे, हंडियाँ देगा ऐसे आते जाते खाली होते जाते। आप गुलबर्गा में कौन सी भी तहारी की होटल पे जाओ, ऐसे सीना मिलेंगे। लोग मर पड़ के खाते सो दिखेंगे। आम पब्लिक तो छोड़ो, बड़े बड़े तोपा VIP भी गुलबर्गा की तहारी के दीवाने हैं। इतच नहीं, गुलबर्गा की तहारी पे लोग कई गाने भी लिख डाले जो खूब पॉपुलर हुए। खा रहा है, बूढ़ा भी खा रहा है, अब्बा भी खा रहे हैं, बेटा भी खा रहा है। हर दिल पसंद है ये, हर दिल अजीज है ये। तहारी भी है मेरा नंबर 2, मेरा यस लाओ। तारी खाए अपन, अब वो तारी का असर है, ये जो बोलो ना उसका असर है। मतलब मैं अच्छा आदमी हूँ। आपकी माशाल्लाह गुलबर्गे की तारीफ, जिसको कुछ बोलना है, भड़काऊ भाषण देना है, गुलबर्गे को आके तारीख खाना दबा के कपावा। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह यहाँ पे रहने से दूर गांव के लोग भी गुलबर्गा को आते। उन्होंने गुलबर्गा को आए तो यहाँ की तहारी खाना नहीं भूलते। मैं हुबली से हूँ। मैं तहारी के लिए एक कंपनी में काम करता हूँ, महीने में एक बार आता हूँ। अच्छा है तहारी, कहीं पे भी नहीं मिलता, गुलबर्गा स्पेशल है। मैं मैसूर से इधर गुलबर्गा में अच्छे है तहारी ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಮೈಸೂರಿಂದ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। बम्बई में कहीं भी, पूरे बम्बई नहीं पूरे महाराष्ट्र में तारीख कहीं नहीं मिलती। गुलबर्गे के अलावा जैसी तारीख कहीं नहीं है। गुलबर्गा के घरा में भी तहारी खूब पकती। घर में कोई मेहमान आए बोले तो तहारी, सालन नहीं पकाना दिल बोला तो तहारी, जरा तेज खाना दिल बोला तो तहारी, छिल्ला छट्टी छोटे मोटे दावता बोले तो तहारी, कहाँ तो भी पिकनिक जाना बोले तो तहारी, कहाँ तो सफर पे टिफिन लेके जाना बोले तो तहारी, बेटियां के घरों को बासन भेजना बोले तो तहारी, गुलबर्गा बोले तो तहारी, तहारी बोले तो गुलबर्गा। आप बोल रहे होंगे अरे क्या तो भी है ये, उन्होंने जब से गुलबर्गा की तहारी बोल रहे, आखिर क्या खास बात है इसमें? कस्तूरी मेथी, लवंग, शाजीरा और दालचीनी किसको बोलते मालूम? मिट्टी लकड़ी को बोलते। वो जरा दबा के इस्तेमाल करते। खातेज की हलक को तेज लगना, लाल मिर्ची भी दबा के डालते। गुलबर्गे की तहारी की बात
ख़ास बात यह है कि गोश्त अच्छा रहता, मसाले अच्छे रहते इसमें, नींबू खट्टा मस्त रहता इसमें। और पाया तो पूछो मत, खाली सुर करते रहना, खाते रहना, पेट भर जाता माशाल्लाह। भाई मैं औरंगाबाद भी गया, शोलापुर भी गया और मुंबई भी गया, मगर वहाँ भी खाया तहारी, मगर ऐसा टेस्ट नहीं मिला। गुलबर्गे के टेस्ट में क्या है, यूनिक है। और यहाँ पे क्या है, तहारी के साथ ज़्यादा बोटियाँ भी रहते, पाए भी रहता, तरी भी रहती, नलियाँ भी रहते, सब हर चीज़ रहता माशाल्लाह। गुलबर्गा में मियाँ भाई के इलाकों में नहीं बोले तो तहारी के 70-80 होटल होंगे। कम से कम 100 क्विंटल की तहारी तो गुलबर्गा वाले दिन भर में खा लेते। आप भी गुलबर्गा गए तो तहारी खाना न को भूलो। गुलबर्गा में कहाँ मिलती ये न को पूछो। आपको कहाँ भी लाल पर्दे दिखे समझो तहारी की होटल है, घुस जाओ और पेट भर खा लो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। तेलंगाना में आरटीसी वाले हड़ताल कर रहे हैं। इन आरटीसी को सरकारी इदारा बनाओ बोल रहे हैं। आरटीसी वालों को पूरे सरकारी सहूलत होना कते। गवर्नमेंट और आरटीसी वाले अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। पब्लिक को परेशानी हो रही, मामला अदालत में भी है, मगर अभी बात नहीं बनी। अपनी बात हुकूमत से मनाने के वास्ते आरटीसी वाले क्या क्या कर रहे हैं, देखो ये रिपोर्ट। तेलंगाना में बसा वाले एहतजाज कर रहे हैं, अपने डिमांड आप पूरे करो बोल रहे हैं। इनका मेन डिमांड आरटीसी को गवर्नमेंट में जम करना है कहते। पूरे 50,000 लोगों को जो नौकरी निकाल दिया बोल के बोले सो, और आज जो हमारे ये डिमांड्स है सब सॉल्व करने का डिमांड्स है, मगर एक भी डिमांड सॉल्व करने का नहीं है। 30 महीने से हमारे जो पे स्केल होने का वो पे स्केल नहीं हुआ। जो सेल्फ डिसमिस जो बोले, सेल्फ डिसमिस बोल के लोग हम लोग नौकरियां चढ़ते या नहीं चढ़ते क्या है बोल के लोग सोच के लोग मर जा रहे हैं। कंडक्टर ड्राइवर्स ऐसा मर जा रहे हैं। आरटीसी यूनियन को डर है तेलंगाना हुकूमत आरटीसी को प्राइवेट करती की क्या है की आरटीसी प्रॉपर्टी जो है सो पूरा प्राइवेटाइज करने के वास्ते उनके आंक गिरा। आज हमारा आरटीसी वर्करों का खून पसीने से 70 करोड़ का प्रॉपर्टी हम जमा कर लिए हैं। और वो प्रॉपर्टी पे जो गवर्नमेंट का आंक गिरा वो उनके रिश्तेदारों को, उनके भाइयों को बच्चों को देने के वास्ते ये प्राइवेटाइज करते हुए वो प्रॉपर्टी पूरा प्राइवेट करने के वास्ते देख ले रहे। ये हम लोग नहीं छोड़ते। हम आरटीसी में काम करने वाले अपने डिमांड को वाजबी है बोल रहे और इसको पूरा करे तक हड़ताल नहीं छोड़ते बोल रहे। रांग में समय में जा रहे हैं बोल के मैं सही डिमांड्स पे सही रूल्स में समय में जा रहा हूँ। सीएम साहब बुला के समय परिष्कार के लिए बात करके समय कासिल के लिए डिमांड पूरा सही करना बोल के कितने भी बोल रहा भी वो सुन रहा नहीं। कहीं के वास्ते क्या है कि नहीं सुन रहा, क्या है कि नहीं मालूम। गवर्नमेंट बोल रही काम नहीं तो तनख्वाह नहीं। गवर्नमेंट उनको काम करे सो पैसे भी नहीं दिखते। तनख्वाह वालों का हिसाब ऐसा है, पहली को तनख्वाह मिली 10 तारीख तक खत्म हो जाती। इन्हें बोल रही गवर्नमेंट इनको रोड पे लाई करते, खाने को मुश्किल हो रही बोल रहे। मगर केसीआर साहब बोल रही इनकी बर्बादी के इन्हों जिम्मेदार है। नौकरी में 5 तारीख को तनख्वाह आ रही, 7 तारीख को तनख्वाह आ रही, बच्चों के स्कूलों के फीसा बनना, घरों के टेंशन आ रहे थे, घरों में औरतों के टेंशन आ रहे थे। और ड्यूटी को आए तो एक टेंशन, तनख्वाह नहीं मिली 7 तारीख तक, उन्हें खाएंगा क्या, घर में स्कूलों को क्या फीस बनेगा, उन्हें करेंगे क्या। ये सब परेशानियों की वजह से उन्होंने दिल पे ला लिए और जाके वो फजर में नमाज को गए थे। नमाज से आके घर के नहीं बैठे, फजर की नमाज के बाद में दिल सोचे, टीवी देखते देखते ऐसी हार्ट आ गया, इंतकाल हो गए। अब तक 7 आदमी मर गए। नहीं अभी रोड के ऊपर आ गया, अभी बच्चों को लेके आके रोड पर आ गया। खाना बोलते पैसा नहीं है अपने आप में सोच लीजिए ना, वो उनके परिवार के बारे में उनको ज्यादा चिंता होना चाहिए। स्ट्राइक पे जाने से पहले उनको कुछ अकल तो होना चाहिए ना। उनके परिवार से चिंता ज्यादा आपको है क्या? आप उनको पूछो, एक सवाल उनको पूछो, गैर जिम्मेदार तरीके से आप लोग कैसा स्ट्राइक पे गए बोल के उनको नहीं पूछते आप? अरे बताओ भाई, ये मेरे सवाल का जवाब दो आप। चिंता ज्यादा उनके परिवार के बारे में चिंता उन्हीं को होना चाहिए ना। हड़ताल पे है सो वालों की त्योहार भी फीका गुजरा। दशहरा तो कैसा कीच गुजर गया, अब दिवाली के भी लाले पड़े हुए हैं। नौकरी जाने का गम है, जेब में पैसे नहीं है। आज के जमाने में हर बात को पैसे होना पड़ता। पैसे नहीं है तो दिए कहाँ से लेंगे? बगैर दिए के रोशनी का त्योहार कैसा मनाएंगे? इधर उधर से कैसा भी करके रोशनी का इंतजाम करे, मगर दिल दिमाग में इसकी रोशनी नहीं पड़ती। दिवाली का भी ऐसी हालत होता है। अगर दिवाला के भी कहीं को बोला तो राशन वाला भी देना बोला तो भी आगे पीछे हो रहा। हाँ देता कि नहीं देता कि ये महीना वो है
नेक्स्ट महीने में देता कि नहीं देते की। स्ट्राइक नोटिस दे के दसरा बोले, दीपावली बोले, अब बोल रहे हैं जब भी तेलंगाना स्टेशन में दसरा चलेगा, दीपावली चलेगा। हमारे सीएम साहब को रिक्वेस्ट के साथ गुड मॉर्निंग के साथ बोल रहे हैं, जबकि तेलंगाना स्टेशन में हम लोग आपके साथ थे। वंटा वार्पू कार्यक्रम में नायन नरसिम्हा रेड्डी साहब, ईटल राजेंद्र साहब, हरीश राव साहब, हमारे सब कुछ टीआरएस के लीडर, जब उस टाइम पे आप बोले थे एक नई बात परसों, राजकीय लीडर्स हम लोगों को एक्सप्लोज कर रहे बोल के, जब भी आप लीडर हमारे ही थे, अब भी आप ही लीडर हमारे हैं। आरटीसी वाले हर दिन अलग अलग एहतजाज कर रहे हैं। कोई सड़क पे एहतजाज कर रहा, कोई सीएम और मिनिस्टर के घर का घेराव कर रहा, कोई टेम्पररी भर्ती करे सो ड्राइवर कंडक्टर को काम नको करो बोल के फूल दे के गांधीगिरी कर रहा। सड़कों पे धूमधाम करके खाना पका रहे हैं और खा रहे हैं, खुद खा के जानवरों को भी खिला रहे हैं। कोई भीख मांग के बोल रहा गवर्नमेंट हमारे को भिखारी बना दी। ऐसे में औरतें कब किससे पीछे रहे थे, इन्हों भी सड़कों पे निकल गए। आम लोगों को आरटीसी हड़ताल से परेशानी होती। ऑटो टैक्सी वाले और खानगी बसा वाले मनमानी पैसे ले रहे हैं, कहते टाइम पे बसा नहीं चल रहे बोल के लोग सड़कों पे निकल के आए। इनको भी सबर नहीं आया, सड़क जाम कर दिए। मामला अब अदालत में है। अदालत दोनों को बातचीत करके मामले को हल करो बोली, मगर दोनों अपनी अपनी बात पे अटल है। अब आगे क्या होता है कि क्या नहीं, शायद ऐसे मौके के वास्ते ये शेर बोले होंगे, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, न हो अगर कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वैसे आज हुकूमत और आरटीसी यूनियन वाले बात कर रहे हैं, क्या होता कि देखना। चलो अब बात करेंगे शादी के खर्चे की। हैदराबाद के पुराने शहर के लोग पहले से कौन से तवंगर है, ऊपर से ऐसे ऐसे रस्मा और रिवाजा में जकड़े हुए हैं जिनकी वजह से गरीबी और भी बढ़ते जा रही। पुराने शहर में सर्वे करने से मालूम हुआ सबसे ज्यादा पैसों की बर्बादी शादियों में होती। बच्चियों की शादी के वास्ते लोग सूदखोरों से कर्जा लेने को तो ले लेते, अदा कैसा करेंगे इसके बारे में सोचते भी नहीं। बाद में ऐसा भी होता एक फाइनेंसर का सूद अदा करने दूसरे फाइनेंसर से कर्जा लेना पड़ता। सूद के दलदल में जितने हाथा पावा मारते उतने ही चंदर धंसते जाते। देखो हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट। फरीन परवेज अमेरिका की यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनके वालिद का ताल्लुक हैदराबाद से है। फरीन परवेज का हैदराबाद आना जाना होते रहता। इन्हों 2009 में जब हैदराबाद को आए थे तो इस वक्त एक दिल दहलाने वाला वाकया हुआ था। एक सूदखोर एक नौजवान बच्ची को चार मीनार के ऊपर से धक्का मार के कत्ल कर दिया था। ये वाकये का फरीन परवेज के दिल पे बहुत असर हुआ। इन्हों पुराने शहर हैदराबाद के लोगों के कर्जे हासिल करने के तरीके और कर्जा लेने की वजहों पे सर्वे करने का इरादा करें। कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान में मैं देखना चाह रही थी क्या हो रहा है, ये क्यों लोग इतना फंस जा रहे हैं कर्जे में। तो इसलिए मैं ये दूसरी प्रोजेक्ट के लिए मैं शुरू करी और खूब इंटरव्यूज़ करी, सर्वे भी करी एक दो असिस्टेंट्स के साथ। डॉक्टर फरीन पुराने शहर के 5 सबसे गरीब बस्तियों का सर्वे करे तो इन्हों महसूस करे ज्यादा घरा बेटियों की शादियों करके कर्जों में कुप्पा हो गए हुए हैं। जैसे जैसा शादी की तारीख नजदीक आते जाती परेशानी में इनको कुछ नहीं सुधरता, आखिर में सूदखोरों के जाल में फंस जाती है। डॉक्टर फरीन ये भी महसूस करे फालतू रस्मों और जहेज की तरफ से गरीब बच्चों की शादियां मुश्किल होते जा रहे हैं। तो बहुत टेंशन है ये कर्जे के बारे में, और जितना भी गरीब है लोग फिर भी शादी में मिनिमम 1 लाख लोन हो जाता। तो मैं देखी कि स्प्लिट है, मतलब बहुत फैमिलीज भी कर्ज देते, इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी फैमिली में ज़रा टेंशन हो जाता क्योंकि एकदम भाई से 1 लाख जी हाँ। मगर हम मुसलमान कम्युनिटीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहे फैमिलीज़ में जी। तो मगर फिर 30% से ज़्यादा फाइनेंसर्स से ले रहे। सर्वे से यह भी मालूम हुआ लड़के वाले तो अपनी खुदगर्जी की वजह से लड़की वालों से डिमांड करते, मगर लड़की वाले भी 4 लोगों में नाक रहना बोल के झूठी हिमाकतों में बगैर सोचे समझे कर्ज लेते। और ये कर्जे लेने वालों में 75% लोग सूद पे कर्ज लेते। इसके बाद छोटे गड़े में निकलने की कोशिश में बड़े गड़े में गिर जाते। मतलब ये एक कर्जा अदा करने दूसरे कर्जा ले लेते। कर्ज तो जैसे का वैसा रह जाता, सूद अदा करने में जिंदगी गुजरते रहती। चीज़ें नोट करिए तो इतना साफ मालूमात नहीं है अगर इंटरेस्ट दे रहे या नहीं दे रहे, कितना दे रहे, क्योंकि बहुत लोग के लिए इतना प्रिंसिपल अमाउंट इतना है कि शायद
कभी नहीं पे बैक कर सकते हैं। हाँ, कुछ फाइनेंसर वाला है जो भरोसा नहीं करता, तो कैसा भी देना है तो शायद और एक लोन लेना है इंटरेस्ट पे करने। डॉक्टर फरीन के सर्वे में कर्ज लेने की एक वजह दवाखानों के बिल भी है। बस्तियों में सफाई का इंतजाम नहीं रहने से और सेहत के बारे में लोगों को मालूमात नहीं होने से भी स्लम बस्तियों के लोग बीमार पड़ते रहते हैं। पुराने शहर के अक्सर लोगों को सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और दूसरे सरकारी स्कीमों से भी फायदा उठाना मालूम नहीं। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब बात खतरनाक पुल की। तुंगाभद्रा नदी को तेलंगाना रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग करने वाला बॉर्डर समझा जाता। यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने के वास्ते नदी पे पुल बनाने का काम लिड़ती में पड़ा हुआ है। ये अधूरा पुल लोगों के वास्ते खतरनाक मुसीबत बना हुआ है। लोग यहाँ जान को जोखिम में डाल के जिंदगी की गाड़ी चला रहे। वो कैसा, आप लोगों ने देखो। कहीं को बनाते हैं रास्ता चलने के वास्ते, मतलब दो हिस्सों को मिलाने वाला हिस्सा जिसपे लोग यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आते जाते रहते हैं। लोगों को आने जाने में सहूलत होना बोल के ब्रिज बना। हम आपको एक ऐसा ही एंटीक पुल बता रहे हैं जो अधूरा है। ये पुल तुंगाभद्रा नदी के ऊपर आंध्रा तेलंगाना के लोगों को सड़क से जोड़ने के वास्ते बना। प्लास्टिक के कवरों में खाने पीने की चीजें रखने से आवाम की सेहत खराब हो रही बोल के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की तरकारी मार्केट के कारोबारियां गिराकों को कपड़े के थैलियां लाए तो तरकारी दे रहे, जिससे तरकारी वालों का पॉलिथीन का खर्चा बच जा रहा और आवाम की सेहत भी बेहतर रहने की उम्मीद है। कहते देखो ये रिपोर्ट। दुनिया गोल है। घूम फिर के एक जमाने के बाद कपड़ों के थैलियां फिर से बाजारों में दिख रहे हैं। प्लास्टिक के कवरों से इंसानों की सेहत खराब हो रही, जमीन के ऊपर और पानी के जानवरों की जिंदगी को खतरा है। इस वास्ते हुकूमत पॉलिथीन बैगों पे पाबंदी लगा के जिंदगियों को बचाना चाह रही है। फिर भी लोग बगैर कपड़े की थैलियां लेके तेलंगाना के जिला संगारेड्डी की तरकारी की मार्केट को तरकारी खरीदने आए तो तरकारी वाले तरकारी देने से इनकार कर दिया। पहले लोग गुस्से से बगैर खरीदे चले गए, मगर कब तक मसाले के सालाना खाते। बेजार होके कपड़े के थैलियां लेके आना पड़ा, जिससे खुद तरकारी वालों को महीने में 2 से 3 हजार रुपए जो पॉलिथीन बैगों को खरीदने में लगते थे बच जा रहे। प्लास्टिक के पैकेट देखने में रंगीन और खूबसूरत दिखते, उसकी यही रंगीनी और खूबसूरती इंसानों और जानवरों को नुकसान पहुँचा रही। लोग गरम गरम चीजें खरीद के जब प्लास्टिक के थैलियों में लेके जाते तो प्लास्टिक पिघल के ग़िज़ा में शामिल हो जाती, जिससे सेहत बर्बाद हो जाती। पॉलिथीन के रंगों को देख के गायां, भैंसा और बकरियां पैकेटों को भाजी तरकारी समझ के खा लेते, जिससे उनकी जान चली जाती। 500 साल तक जमीन के अंदर रह के भी नहीं गलती, जिससे ज़राअत की पैदावार पे भी फर्क पड़ सकता है। पानी में प्लास्टिक जाने से पानी के जानवरों की जिंदगी को खतरा है। प्लास्टिक नालों में और मोरियों में जाने से माहौल में गंदगी और बीमारियां फैल जाती हैं। प्लास्टिक से और भी नुकसान है, इस वास्ते प्लास्टिक पे पूरे को पाबंदी लग गई तो अच्छा है। अभी भी दूध, घी और तेल जैसे रोजाना इस्तेमाल होने वाले ग़िज़ाई चीजें पॉलिथीनों में मिल रही। हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, करे तो क्या नहीं होता। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान भी किसी से कम नहीं है। ये हम कई को बोल रहे हैं। बोले तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिक फेस्टिवल मुनक्किद हुआ था, जिसमें ऐसे टेक्निकल आले तैयार करे जो इंसानों के वास्ते बहुत जरूरी है। ये बच्चे खासकर भुलक्कड़ लोगों, रेलवे वालों और बल्दिया वालों के वास्ते भी कुछ खास चीजें तैयार करें। तो आप लोग देखो ये रिपोर्ट। अगले हफ्ते आपसे फिर मैं मुलाकात करूंगा। आदाब। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से विजयवाड़ा में पॉलिटेक्निक फेस्ट 2018 मुनक्किद हुआ, जिसमें अलग अलग कॉलेजों के स्टूडेंट हिस्सा लेते हुए अपने अपने हुनर का कमाल पेश करे। ये फेस्टिवल में स्टूडेंट ऐसे टेक्निकल चीजें पेश करे जिसका आवाम को कितना की फायदा हुआ। मिसाल के तौर पे बाज भुलक्कड़ा घर के फयाना खुले रख के कई दिनों तक घर के बाहर चले जाते। जब लाइट का बिल आता तो पंखा फिरे जैसा दिमाग भी फिर जाता। ऐसे गैर दिमागों के वास्ते स्टूडेंट ऐसी टेक्निक पेश करे जिससे कहीं से भी मोबाइल के जरिए घर के लाइटा और फयाना बंद भी कर सकते और खोल भी सकते। इसके वास्ते सिर्फ 1000 रुपए खर्च करना पड़ता। शहरों में थोड़े थोड़े दिनों को मेन होला बंद होते रहते, लोग शिकायतें करके थक जाते, मगर कितने की दिनों तक कोई पुरसाने हाल नहीं रहता। इसका आसान इलाज स्टूडेंट निकाले, एक ऐसा आला तैयार करे जिसको मेन होल करने लगा दिए तो
मेन होल बंद होते ज बल्दिया के ऑफिस में अलार्म बजना शुरू हो जाता। ये आला उस वक्त तक बल्दिया वालों की नाक में दम करते रहेगा जब तक वो लोग पब्लिक की नाक को बदबू से निजात नहीं दिलाते। पॉलिटेक्निक फीस 2018 में एक ऐसा आला भी नुमाइश के वास्ते पेश करे जिससे ट्रेनों के हादसों को रोक सकते। अगर रेलवे गेट कने कोई आदमी नहीं भी रहा तो ट्रेन आने से पहले रेलवे गेट खुद ब खुद बंद हो जाता। ये सब मशीना सेंसर सिस्टम से काम कर रहे हैं। हवा से बिजली पैदा करना, पार्कों और अवामी मकामात पे खुद ब खुद लाइट चालू होने और बंद होने, ये तमाम आले सेंसर सिस्टम के जरिए काम कर रहे हैं। पानी के पंप को खोलने और बंद करने के आले भी फेस्टिवल में स्टूडेंट पेश करे। विजयवाड़ा में कामयाब पॉलिटेक्निक फेस्टिवल के बाद स्टेट लेवल पे एक और बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद करने के बारे में ओहदेदार गौर कर रहे हैं। ओहदेदारों का बोलना है स्टूडेंटों में सोचने और समझने की सलाहियत को बढ़ावा देने के वास्ते ऐसे फेस्टिवल बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।